इस हमले का देश एकजुट होकर के मुकाबला कर रहा है। देश एक साथ है, देश का एक ही स्वर है और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए, क्योंकि लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। सब हिंदू एक हो जाओ, सनातन धर्म मानने वाले। जो नहीं मानते हो वो उसकी छोड़ो, जो सनातन धर्म का मानते हो कम से कम उतना भी एक हो जाओ। एक भी हिंदू नहीं करता, दोनों बटे ना। तो औरंगजेब ने जो मारा था सिख गुरुओं को, तो फिर तो ठीक है, क्योंकि उनकी तो मौत ही आनी थी। भाई उन्होंने तो सही मारा ना, जरा जवाब लेंगे, उन्होंने तो सही मारा था। हाँ बिल्कुल सही मारा। तो बटोगे ये नारा जो योगी जी ने लगाया था बिल्कुल सही लगाया था, ठीक है। पाकिस्तान खलबला गया है, खलबला गया है। मोदी जी बदला लेके रहेगा। देखिए कांग्रेस की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार में मनमोहन जी प्रधान रहते, अपना सेना का सिर काट के ले गया था। तो मनमोहन जी बोले थे इसका समाधान होगा, और मोदी जी के सरकार में अभिनंदन पाकिस्तान के बॉर्डर पे चला गया था। उसको इतने घंटा के अंदर छोड़ो, नहीं तो पाकिस्तान नष्ट नाबूद हो जाएगा। मोदी सरकार में अभिनंदन को वापिस किया गया। ये मोदी की सरकार है, बदलाव लेके। तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे, वो कभी ये नहीं कर पाएगा और न कभी ये होने वाला है। इस समय बड़ी आर्थिक बहाली के दौर से गुजर रहे हमारे पड़ोसी देश को ये भी लगता है वो ऐसी तबाही मचाकर भारत को बदहाल कर सकता है, उसके ये मंसूबे भी कभी पूरे होने वाले नहीं है। अभी भी टाइम है, नहीं तो आजकल तुम्हारी माँ बहनों के साथ कल को रेप होगा तुम्हारे सामने, तुम हाथ में चूड़ियां पहन के बैठे रहना और कुछ नहीं करेंगे। ये क्यों पूछा कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। इसी पे तो लोग पूरे हिंदुस्तान खलबला गया है। पर फिर भी विपक्ष कहता है कि वहाँ पे सुरक्षा नहीं थी इसलिए ऐसा हो गया। सुरक्षा नहीं थी। देश में तो हो रहा है ना, उनको मारना था तो सबके मारते, हिंदू मुसलमान सबके मारते ना। उन्होंने धर्म क्यों पूछा फिर कि तुम हिंदू हो तो तुम गोली मार दो, मुसलमान है तो छोड़ दो। ये सिर्फ वो लोग हैं एजेंडा पे चलते हैं, इनका एजेंडा ध्वस्त हो चुका है। वो वाली बात कर रहे हो, चोर की गाड़ी में तिनका, इतने लोग खड़े हैं यहाँ पे, तुम मेरे से कह रहे हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम हर बात जिस रास्ते पर वो चले हैं वो तबाही देखते चले हैं, और हमने जो रास्ता अख्तियार किया है वो तरक्की करता चला जा रहा है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसी हर साजिश, ऐसे हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। कई बड़ों देशों ने बहुत ही सख्त शब्दों में इस आतंकी हमले की निंदा की है और भारत के साथ खड़े होने की, भारत को समर्थन की भावना जताई है। मैं उन सभी देशों का आभारी हूं और सभी से आह्वान करता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ सभी मानवतावादी शक्तियों को एक होकर के लड़ना ही होगा। मानवतावादी शक्तियों ने एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा। आतंक से लड़ने के लिए जब सभी देश एक मत, एक स्वर, एक दिशा से चलेंगे तो आतंकवाद कुछ पल से ज्यादा नहीं टिक सकता। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है, यह एक लश्कर ए तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप
मुजफ्फराबाद यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर-ए तोयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप बिंबर यह एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहां पर हथियार, हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर-ए तोयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। संभल में 79 में 60% हिंदू था, 40% मुस्लिम था। आज 85% मुसलमान है। हिंदू कहाँ गए वहाँ पर? फिर अल्पसंख्यक है, कहाँ गया वो? अभी योगी जी आए हैं ना, जब उन्होंने फाड़नी शुरू करी है तब सही हुआ है संभल। 27 के 27 जो हिंदू थे उसको लेके सब भड़के हुए हैं। मैं तो बोल रहा हूँ उनको मार दो, उनको कुछ भी करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मारो, जिसने मारा उसको मारो। मैं बोल रहा, मैं खुद बुरी जो सपोर्ट करे उसको भी मारो। वो ये कह रहे हैं ना कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं खुद विरोध कर रहा हूँ। हाँ तो अच्छी बात है। मजे का हब भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, पंथ निरपेक्ष देश है। ये जितने पंथ है जितने के जितने हैं। 16 अप्रैल को शादी हुई थी, कितना दिन हुआ है? जेंट्स को मारा गया, लेडीज को नहीं मारा गया, बच्चे को नहीं मारा गया। इतना ही कहना चाहता हूँ। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो भी हुआ, जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश है, गुस्सा है। पूरे भारत के हिंदू को आक्रोश है कि आखिर क्यों हिंदुओं को ही टारगेट करा जाता है, और जनता का पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जरूर बदला लेंगे। मैं कहता हूँ जनता को नहीं है, हिंदुओं को आक्रोश है, सनातनियों को आक्रोश है। निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या केवल इसलिए कर दी गई कि वो हिंदू थे, वो सनातनी थे। 78 साल से सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित कब था हिंदू? गाजर मूली की तरह कभी काट दो, सर्कलम जो मर्जी कर दो, कभी कन्हैया का कर दो, कभी बनिए का कर दो, किसी का कर दो। हिंदू सुरक्षित कहाँ है? हिंदू हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है कि हिंदू आखिर हिंदुस्तान में ही क्यों नहीं सुरक्षित है? अगर हिंदू हिंदुस्तान में ही नहीं सुरक्षित होगा तो बाहर के देशों से क्या उम्मीद रखेंगे हम? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है, बिल्कुल इन्होंने बात जो कही है एकदम सही है। और रही बात, मैं जिन्होंने क्या नाम है, जिन आतंकवादियों ने, जिन इस्लामिक आतंकवादियों ने गोली मारी, नाम पूछ करके, जिन नाम पूछ के गोली मारी, सिर्फ उन्होंने क्या पूछा, नाम क्या है, हिंदू नाम बताया, गोली मार दी।